चलिए, तो आज से हम लोगों को क्या पढ़ना है, फिजिक्स का क्लास 9th का मोशन चैप्टर है ना, जो पहला चैप्टर है। क्या पढ़ना है, मोशन के बारे में समझेंगे हम लोग। क्या क्या इसमें समझेंगे मोशन के बारे में, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, कब आप मोशन को ऑब्जर्व तुरंत कर सकते हैं, कब आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, मोशन कैसे चेंज होता है या मोशन कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, ये समझेंगे। मोशन का डेफिनेशन क्या होता है, ये सब समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। मोशन क्या है, सबसे सिंपल भाषा में समझिए कि अगर बॉडी मूव कर रहा है, बॉडी एक जगह से मूव करके पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाता है, ठीक है, इस पोजीशन से इस पोजीशन में जाता है, तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ये मोशन में आ गया। अगर इसका जो पोजीशन है वो चेंज होता है विथ सराउंडिंग, जिसको मोशन में बोला जाता है। अब देखिए एक चीज़, हम लोग मोशन ऑब्जर्व कैसे कर पाते हैं। मोशन ऑब्जर्व करने के लिए ना हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि उसके सराउंडिंग को देखना पड़ता है। एक बात बताइए, जब आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, और साथ में 3-4 ट्रेन चल रही है, ठीक है, या फिर ऐसा सिचुएशन देखिए जहाँ पे आप ट्रेन में सोए हुए थे, ठीक ना, और आपकी ट्रेन रुकी हुई थी और दोनों साइड से ट्रेन जा रही है। अचानक से प्लेटफॉर्म में रुकती है, आपकी वाली ट्रेन रुक जाती है और आप सो के उठते हो और आपको दोनों साइड ट्रेन दिखता है और दोनों चल रही है। तो आपको कभी लगेगा कि आपकी ही ट्रेन चल रही है, या फिर कभी लगेगा कि आपके बगल वाली दोनों ट्रेन चल रही है। ठीक है, आप जिस साइड भी देखो। क्यों? क्योंकि आप उस समय समझ नहीं पाते हो कि वो जो आवाज़ है वो कौन सी ट्रेन का है, और वो जो दिखता है, वो छोटा सा खिड़की में जो हिस्सा दिखता है उससे आप कंपेयर नहीं कर पाते हो, सराउंडिंग को देख नहीं पाते हो। क्योंकि मान लो एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है ना, इस खिड़की से आपको कुछ दिख रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म के जो बगल में आपकी ट्रेन तो रुकी हुई थी, लेकिन जो बगल में ट्रेन थी वो चल रही थी, और उसका कितना हिस्सा आपको दिख पाता है, जितना खिड़की से दिख पाए, और उस तरफ भी ऐसा मान लो कि ट्रेन चल ही रही है। ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी ट्रेन चल रही है, आपकी वाली चल रही है या आपकी वाली रुकी हुई है, बगल वाली चल रही है। क्यों? क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर पाते हो, उस वक्त आप कंपेयर नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको सराउंडिंग दिखता नहीं है। लेकिन जब कार चलती है आपके रोड में, ठीक है, जब कार चलती है तो आप कैसे ऑब्जर्व कर लेते हो? क्योंकि आपको उसके चारों तरफ जो चीज़ें हैं, जैसे पेड़ हो गया, जैसे घर हो गया, वो दिखता है, आपके आई साइट पे वो आ जाता है, और आप कंपेयर कर लेते हो कि अच्छा अभी ट्री से इतने डिस्टेंस पे था और अब मूव करके इस जगह पे आ गया है, अब मूव करके इतने डिस्टेंस पे आ गया है। पहले D1 था, अब D2 हो गया, मतलब पहले कुछ और डिस्टेंस पे था, मान लीजिए 2 मीटर से ट्री पे था और अब 4 मीटर आ गया है। ठीक, पहले 2 मीटर था, अब 4 मीटर। तो आपको समझ में आया कि इसका पोजीशन चेंज हुआ है, तो आप कंपेयर करके बता देते हो कि बॉडी में मोशन हुआ है कि नहीं। और एक चीज़, एक बात बताइए, क्या आप अर्थ का जो रोटेशन या रिवॉल्यूशन जो होता है, मूवमेंट, आप जान पाते हो? नहीं जान पाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी आई साइट या हमारी आई साइट उतनी नहीं है, ठीक है, कि हम ऑब्जर्व कर पाएँ अर्थ के चारों ओर को, पूरे अर्थ को देख पाएँ। अब यहाँ से एक सवाल आता है, हम अर्थ पे रह के तो अर्थ का मूवमेंट नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जब हम दूर जाते हैं मून में, ठीक है, हालांकि चांद तो गोल है, लेकिन हम जब मून पे जाते हैं, ठीक है, या स्पेस पे जाते हैं, जब स्पेस पे जाते हैं तो हम लोग को धरती, मतलब साइंटिस्ट के द्वारा मतलब पता ही है ना कि ये रोटेट भी करता है, रिवॉल्व भी करता है। ठीक है, कैसे पता है? क्योंकि हम इतने दूर गए और इस ऐसे माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, जो भी हो, माइक्रोस्कोप नहीं टेलीस्कोप, ठीक है, उससे देखे और पता चला कि ये बॉडी जो अर्थ है वो मूव कर रही है, रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। हालांकि जब स्पेस पे लोग नहीं गए थे, उससे पहले ही ये बता दिया गया था कि अर्थ जो है हमारी घूमती है और अर्थ फ्लैट नहीं है, गोल है। अब और एक चीज़ देखिए, फ्लैट से एक बात और समझ में आया, क्योंकि हम लोग को धरती पूरे तरीके से दिखती नहीं थी, ठीक है, पूरे तरीके से दिखती नहीं थी, ये इसी जगह तक दिख पाती थी,
टेंजेंशियल मतलब यहाँ तक दिख पाती थी और इस तरफ यहाँ तक दिख पाती थी, इसलिए हम लोग को लगता था कि अर्थ फ्लैट है, क्योंकि हम लोग पूरे देख नहीं पाते थे। जब तक आप पूरे ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे तब तक आप जान नहीं पाओगे। तो ना इसका पता चलता था कि ये गोल है, ना ये पता चलता था कि ये रोटेट और रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, अब इससे एक चीज़ और पता चलता है, आप कहाँ हो ये बहुत मायने रखता है आपको ऑब्जर्व करने में, आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि नहीं। आप कहाँ हो, आप किस जगह स्ट्रेट मतलब आपका पोजीशन क्या है, ये बहुत मायने रखता है कि मोशन हो रहा है कि नहीं, वो पता करने पे। और उस पर डिपेंड कैसे करता है ये देखिए। मान लीजिए एक ट्रेन है, ठीक, ये एक ट्रेन है, पहिया है इसका, यहाँ पे एक आदमी खड़ा बैठा हुआ है खिड़की के पास और यहाँ पे, और सामने एक चबूतरे पे, प्लेटफॉर्म के बगल में चबूतरे पे कोई आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है ना। तो जब यहाँ पे जो आप बैठे हुए हो और आपका जो दोस्त बैठा हुआ है, पहले ट्रेन रुकी हुई है, वो भी बैठा हुआ है, तो आप लोग दोनों को लगता है कि हाँ हम लोग सब बैठे हुए हैं, कोई मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर पे जब ट्रेन चलने लगती है तो ये आदमी को दिखता है कि आप दोनों दोस्त मूव कर रहे हो, ठीक है, तो इसके हिसाब से तो मोशन हो रहा है। लेकिन ये आप और आपके दोस्त बोलेंगे कि हम लोग का मोशन नहीं हो रहा है, मतलब आप बैठ के बोलोगे कि इस आदमी का भी मोशन नहीं हो रहा है और मेरे दोस्त का भी मोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो एक ही जगह बैठे हुए हैं, इनका तो डिस्टेंस चेंज नहीं ना हो रहा है। इनका डिस्टेंस जब ट्रेन चलने लगती है और आगे बढ़ जाती है तो यहाँ खिड़की के पास बैठे हुए आपका और आपके दोस्त का पोजीशन चेंज नहीं होता है, वो एक्स मीटर ही रहता है। लेकिन क्योंकि ये आदमी आपकी ट्रेन को देख रहा है और आप दोनों को देख रहा है, तो इसके हिसाब से आपका पोजीशन चेंज हो चुका है। तो रेफरेंस पॉइंट से भी पता चलता है कि बॉडी मूव कर रही है या नहीं। अब इसी को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, कि ये आप लोग को 11th 12th में बहुत ज़रूरत आएगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, और हम लोग को 9th में समझना है। रेफरेंस पॉइंट होता है कि हम किसके आई साइड पे देख रहे हैं, किसके आई साइड, किसको देख के, मतलब किसको रेफरेंस पॉइंट मान के हम लोग ये बता रहे हैं कि बॉडी मोशन में है कि नहीं। किसको रेफरेंस पॉइंट मान के ये बता रहे हैं कि बॉडी मोशन पे है या नहीं। जैसे देखिए आपका दोस्त जो ये आपका फ्रेंड है, ठीक है, आपका जो फ्रेंड है ये तो बोलेगा नहीं भाई तुम मूव नहीं कर रहे हो, तुम टेंशन मत लो। आप बोलोगे आपके दोस्त को नहीं यार तुम मूव नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बैठे हुए हो। लेकिन ये आदमी तो बोलेगा कि आप लोग दोनों मूव कर रहे हो। तो कौन रेफरेंस पॉइंट है, किसके नज़रिए से आपको देखा जा रहा है, कहाँ से देखा जा रहा है, कहाँ से ऑब्जर्व करता है, वो रेफरेंस पॉइंट होता है, और उसके हिसाब से पता चलता है कि मोशन हो रहा है या नहीं। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।